इतना प्यार मुझे जो है इस पूरी चुनावी यात्रा में यकीन मानी कहीं नहीं मिला। जब पानीपत पहुंचा, इन भाई ने मुझे रोका, कहा कि सबसे बेस्ट गोलगप्पे मुझे यहीं से मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गोलगप्पे वो चीज़ है जो आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो अलग नाम से मिलेगा। कहीं पानीपुरी कहते हैं, कहीं बताशे कहते हैं, कहीं गोलगप्पे कहते हैं, कहीं पर पुचका कहते हैं। तो यहाँ पर भी गोलगप्पे थे। हमने पानीपुरी जो खाई है सिर्फ खाई नहीं है, हमने पानीपत का जायका भी लिया इसके साथ में। यहाँ पर जो है चुनावी समा है, अलग अलग जिलों को पार करते हुए इस समय हम अपनी चुनावी यात्रा के साथ पहुँच चुके हैं पानीपत में। पानीपत में चुनावी माहौल कैसा है, इस बार कौन जीतने जा रहा है, कौन जीत का परचम लहराने जा रहा है, पानीपत की जनता के दिल में इस समय क्या धड़क रहा है, इन लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानीपत में 8 तारीख को नतीजों वाले दिन क्या होने वाला है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे इन प्यारे से भाई के साथ जिन्होंने प्यार से हमें गोलगप्पे का जायका दिया है। क्या हो रहा है पानीपत में इस बार? सर पानीपत में बीजेपी की लहर है बस। ऐसा क्यों? बस यही है कि बस वो कांग्रेस वगैरह इन पार्टी में यकीन नहीं ना, इन पार्टियों से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। आप तो कांग्रेस का दिल तोड़ रहे हो जी। नहीं सर, कांग्रेस वाली बात नहीं, बात है कि कांग्रेस ने जो करा पीछे हमने भी देखा है कि कांग्रेस के टाइम में बदमाशी भी हुई है और बीजेपी में भी यही हो रही है। लेकिन धीरे धीरे बंदा, हम लोग कोई सरकार ऐसी है नहीं ढंग सर, पर ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें, कोई बढ़िया बंदा हम टेक लें। मजबूरी में वो ये लहर के साथ भाग रहे हैं। कुछ ने कह दिया भाई ने बीजेपी डाल दी तो हम डाल दिए। लहर है, बहते जाओ, बस बहते जाओ बहते जाओ। इनको लगता है कि शायद बीजेपी का मैजिक है। यहाँ पर एक दीदी भी खड़ी है, यहाँ पर इनको हमने रोका, हमने कहा कि आप जाइए मत। पानीपत की रहने वाली हैं आप? जी हाँ, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। क्या लगता है इस बार क्या है, क्या होने वाला है? मैं तो देखो, वोट हम चाहे बीजेपी को दीजिए कांग्रेस को, सबसे बड़ी बात है हमारी मुद्दा है जो सेफ्टी का। तो सेफ्टी हमारे लिए जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का देखो टाइम है, माँ बाप मतलब डरते हैं आजकल बच्चे को बाहर भेजने में। और हम ये चाहते हैं कि अगर वो बच्चे बाहर जाए, हमारा ऐसा माहौल होना चाहिए तो माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र होकर बच्चे को भेजें, क्योंकि आजकल लड़कियां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। जी जी, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और उनके मन में एक भय है, एक आशंका है कि महिला सुरक्षा जो है पुख्ता होनी चाहिए हरियाणा के अंदर। और जैसा कि हम सुनते भी रहते हैं, इन दीदी से हम बात करेंगे, लेकिन एक और रिएक्शन यहाँ पर लेने के बाद आपकी उम्र का तकाजा देख करके मुझे लगता है कि आप कई बार का वोट डाल चुके हैं। हाँ जी सर। कितनी बार वोटिंग कर चुके हैं आप? ये तो हो गया। गिना नहीं है आपने, गिना नहीं है। पानीपत में क्या हो रहा है इस बार? सर हम तो बीजेपी को देंगे, बाकी ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। लेकिन आपने शर्माते हुए क्यों बोल रहे हैं सर? बहुत क्यूट लग रहे हो आप। कोई शर्माना नहीं है सर। बहुत क्यूट हो लेकिन आप। वैसे मैं पानीपत ग्रामीण से हूँ जी। लेकिन सरकार ठीक काम कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो मंद मंद मुस्कान है ना, आप जब नौजवान रहे होंगे तो कितनी लड़कियां आप पर फिदा हो जाया करती होंगी सर। ऐसा नहीं इनकी है। मुस्कान देखिए, इनकी मुस्कान देखिए। मेरे दिन भर की थकावट जो है इनकी मुस्कान को देख करके उतर गई। आप ऐसे मुस्कुराते रहिए। आप भी थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। ये दीदी पीछे खड़ी है और थोड़ा गंभीर होकर के खड़ी है, पता नहीं क्यों गंभीर है। आप चिंता में क्यों हो? नहीं जी, आप टेंशन में दिखाई दे रहे हो मुझे। नहीं कोई चिंता नहीं है जी। क्या हो रहा है पानीपत में? पानीपत में तो सब कुछ सही चल रहा है अभी तो। बिल्कुल सब कुछ ठीक है पानीपत के अंदर, कुछ भी गलत नहीं चल रहा, सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, शोर बहुत मच रहा है इन दिनों। बीजेपी है, INLD है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। अब की बार पानीपत में कौन झंडे गाड़ेगा? बीजेपी गाड़ेगी जी, कौन आ रहा है? बीजेपी गाड़ेगी। क्यों झंडे तो अपने क्यों क्यों? पहले भी बीजेपी नहीं गाड़े, अब भी यही गाड़ेगी। 2 कारण बताओ आप क्यों आ रही है बीजेपी? बीजेपी ने अच्छे काम करे जी, इसलिए आ रही। गुंडागर्दी भी भगा रही, सबसे पहले तो यही है। कांग्रेस से एंग्री क्यों हो, नाराज क्यों हो कांग्रेस से? कांग्रेस ने काम ही ऐसे कर रखे हैं जी। अच्छा, एक और साहब आए हैं दिल्ली से, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं भैया आप तो, मैं हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा में आया हूँ। तो उनको नहीं दोगे क्या? झाड़ू नहीं फिराओगे आप? क्यों? हमारी वोट तो सिर्फ बीजेपी पे जाएगी। बीजेपी को ही जाएगी। बहुत मासूमियत के साथ में जो है इन्होंने यहाँ पर बात को एडमिट कर दिया कि बीजेपी को ही जाएगी। यहाँ पर जो है हमारी एक और बहन खड़ी है और इन बहन से जो है हम छोटा सा रिएक्शन बिल्कुल लेना चाहेंगे। हिचकिचाइए मत देखिए, ये हिचकिचाहट होती है कई बार, लेकिन इस हिचकिचाहट को मैं जो है बाहर खींच दूंगा। पानीपत के रहने वाले हो? जी, पानीपत की लड़की हूँ। पानीपत की आप लड़की हो, बेटी हो आप यहाँ की। ठीक है, हमने बहुत सुना है कि जो है एक स्लोगन दिया गया हरियाणा में, नारा दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां बच रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं हरियाणा में? बेटियाँ पढ़ भी रही,
मोदी जब से मोदी आए, मोदी बने, मोदी सरकार बनी, जब से बेटियां कहीं भी आ जा सकती हैं, सुरक्षित है, पढ़ लिख रही, और वैसे भी मोदी सरकार अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा, कुछ ऐसा आप चाहते हो कि जो भी नई सरकार बने हरियाणा में, वो बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए? कुछ तो मन में होगा ना आपके कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कर दो। अब जो नई सरकार बन रही है, जो भी बन रही है, हम नहीं जानते कौन बन रहा है, जो भी बन रहा है, आप उनसे क्या बोलना चाहोगे? क्या मांग है आपकी? मांग तो यही है कि भी सबसे पहले तो लेडीज और लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए, बेटी आगे बढ़नी चाहिए, और जो सबसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, और जैसे सड़कें, गड्ढे जैसे मोदी ने बनवा दिए सड़कें, ऐसे होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो बुनियादी समस्याएं हैं किसी भी राज्य की जो कम बेशी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं। चैलेंज ये है कि वहाँ की सरकार इससे कैसे टैकल कर पाती है, कैसे इसको उखाड़ के फेंक पाती है। मैं कम बोलूँगा आज पानीपत की जनता जो है ज़्यादा बोलेगी। और सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए पीछे जो है ये ऐतिहासिक गेट है, यहीं से प्रवेश होता है पानीपत की ऐतिहासिक मार्केट का। ये मार्केट जो है कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, और इसी मार्केट में हम आपको जो है लिए चलेंगे, जनता से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे, ताऊ ताई सबसे बात करेंगे, और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार पानीपत में क्या होने वाला है।